प्रोडक्ट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे सीसीएल प्रोडक्ट्स की कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट करने वाले देश की लीडिंग कंपनीज में से एक है। इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सपोर्ट में कंपनी की करीब 38% की हिस्सेदारी है। कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए फैक्टर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में कोकोआ की कीमतों में तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही ग्लोबल सप्लाई में चुनौतियाँ आने से रोबस्टा कॉफ़ी की कीमतें भी नई ऊंचाई पर हैं। घाना में कोकोआ का उत्पादन घटा है, वहीं लाल सागर संकट से सप्लाई चेन पर असर भी पड़ा है। ऐसे में कंपनी के एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ा है, कॉफ़ी कीमतें बढ़ने से आय और मार्जिन पर कितना असर पड़ेगा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप सीसीएल के ग्रुप प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जयपुरियार हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। सर, जो फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि कॉफ़ी की कीमतें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट प्रभावित है लाल सागर के संकट के चलते। आप ये बताइए कि किस तरह की चैलेंजेस आप फिलहाल फेस कर रहे हैं? क्या वाकई आपके लिए मुश्किलें बड़ी हैं या फिर स्टॉक आपके पास बड़े कंफर्टेबल लेवल पर था, आप ज़्यादा प्रभावित नहीं है? धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ, आपने सही कहा, कॉफ़ी की कीमतें जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हैं। काफ़ी बढ़ी हुई कीमतें, ऐसी कीमतें हमने पहले बहुत पहले नहीं देखी हैं। तो काफ़ी हाई लेवल्स पे हैं। बट एक बात गौर करने के लायक है कि अभी तक हमने इसमें जो एंड कंज्यूमर है या कॉफ़ी पीने वाले हैं, वहाँ पे हमने डिमांड की कोई कमी नहीं देखी है। तो कॉफ़ी अभी भी लोग पी रहे हैं और ये जो है इतनी हाई प्राइसेज़ ये दर्शाता है कि डिमांड जो है वो इंटैक्ट है, तभी प्राइसेज़ भी इतने हाई हैं शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स के कारण। तो डिमांड में कोई कमी नहीं है और अगर डिमांड में कोई कमी नहीं तो हमें भी हमारे सेल्स में कोई खास फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है और आपको ये भी पता है कि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं, तो हम कॉफ़ी का स्टॉक रखते नहीं हैं। जभी भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम कॉफ़ी बाय करते हैं और इस कारण से हम दोनों ही तरफ से या तो कॉफ़ी की बढ़ती हुई कीमतें हों या घटती हुई कीमतें हों, हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये है हमारा बिज़नेस मॉडल और कॉफ़ी, चूँकि हमने ये देखा है कि कॉफ़ी की जो डिमांड है उसमें जो है खास कमी नहीं आई है, तो इसीलिए जो है हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो इंटैक्ट हैं। सेल्स पे ऐसा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। हाँ, पिछले क्वार्टर में हमने लाल सागर में जो है वहाँ परेशानियों के कारण थोड़ा प्रभाव देखा, क्योंकि लॉजिस्टिक्स का जो एक प्रभाव था, जिसके कारण से क्या हुआ कि कुछ जो है स्टॉक्स जाने में थोड़ी-सी देर हुई, क्योंकि रेड सी जो है लाल सागर वो बंद था, तो केप ऑफ गुड होप से जा रहे थे सारे लाइनर्स। तो वहाँ पे हमने थोड़े से एक समय के लिए थोड़ा प्रभाव देखा है। बट अभी जो है लाइनर्स भी उन्होंने भी अब माल ले जाना शुरू कर दिया है घुमा के। तो वो सारी दिक्कतें थी थोड़ी देर के लिए, बट अब वो सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो ओवरऑल लेवल पे हम ऐसा कोई बिज़नेस में खास इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। ठीक है सर, वियतनाम के क्रॉप को लेकर क्या अनुमान है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ी सी एलिवेटेड हैं, रेनफॉल को लेकर भी कुछ दिक्कतें हैं। आप जरा उसके बारे में कुछ सेंस दे पाएंगे? हाँ, तो इस साल जो है वो वियतनाम में क्रॉप में कुछ कमी जो है वो देखी गई है और इसके कारण से वहाँ के जो प्राइसेस हैं वियतनाम रोबस्टा के, वो बहुत ऊपर चले गए हैं। तो अभी क्या होता है, वियतनाम का जो क्रॉप है वो दिसंबर, जनवरी के समय में आता है और हमने इस साल देखा कि थोड़ी-सी क्रॉप में जो हार्वेस्टिंग है उसमें कुछ कमी देख रहे हैं और इसी कारण से प्राइस बढ़ गए हैं। तो अभी तो फिलहाल आगे आने वाले वक़्त में मैं ऐसा कोई प्राइस में कोई गिरावट ख़ास नहीं देख रहा हूँ। तो ऐसे ट्रेंड लगता है कि 1-2 क्वार्टर और बने रहेंगे और जब हम कुछ और कंट्रीज़ के जो क्रॉप आते हैं, क्योंकि कॉफ़ी देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ में ग्रो होता है और प्राइसेज़ जो होती हैं थोड़ी इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ब्राज़ील का क्रॉप आएगा साल के बीच में जुलाई-अगस्त में फिर से। वहाँ पे अनुमान है कि क्रॉप अच्छा है, तो वहाँ से सप्लाई अच्छी रहेगी और फिर हम वियतनाम का क्रॉप जो है वापस दिसंबर में पता चलेगा कि किस तरह के क्रॉप हुए हैं, तो एक कुछ हमें प्राइस ट्रेंड का पता चलेगा। बट अभी फिलहाल जो है ट्रेंड जो है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ऊपरी स्तर पे ही बने रहेंगे। ठीक है, प्राइसेस थोड़े से ऊपरी स्तर पर बने रहेंगे। सर, ये लाल सागर वाला जो प्रॉब्लम चल रहा था, रेड सी वाला,
ये कितना सुलझ गया है? क्या मान के चलें कि अब उतनी मुश्किलें नहीं हैं? चीज़ें वहाँ से सामान्य हो गई हैं या फिर सामान्य होने के बेहद करीब हैं? तो अच्छा, तो लाल सागर में हुआ क्या कि वो आपको पता है वो टेररिस्ट अटैक्स के हुँ। कारण लाल सागर के थ्रू जो है वो शिप्स नहीं जा रही थी। तो अगर मैं कहूँ क्या समस्या सुलझ गई? तो समस्या सुलझ नहीं गई है। इसका एक दूसरा जो है उपाय निकाल लिया गया है। तो जो शिप्स जो हैं लाल सागर की बजाय अब केप ऑफ गुड होप, तो थोड़ा नीचे से घूम के अब जा रही हैं। तो थोड़े से कॉस्ट बढ़ेंगे लॉजिस्टिक्स के, बट जो है सप्लाईज जो है वो अब नॉर्मल हो गई हैं। बट ये है कि हाँ, थोड़ा आपको एक लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। तो अभी वहां पे है लाल सागर की स्थिति जो है वो अभी थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क बनी हुई है, क्योंकि बीच बीच में हमें ये खबर मिलती रहती है कि कभी किसी लाइनर पे अटैक हो गया है। तो हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देश जो है काफी जोर शोर से लगे हुए हैं कि वहां पे टेररिस्ट अटैक को कम से कम किया जाए। बट अभी स्थिति वैसी बनी हुई है, तो वहां पे जो है अभी भी क्वेश्चन मार्क है। बट हाँ, लॉजिस्टिकली जो है माल तो सप्लाई हो रहा है, थोड़ा लंबे रास्ते से। जी। प्रवीण जी, फिर निश्चित तौर पर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो कहीं न कहीं आपके मार्जिन को भी इम्पैक्ट करेगा। कॉफ़ी कीमतें हाई हैं, तो चौतरफा हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। ऐसे में ज़रा मार्जिन को लेकर आप आउटलुक शेयर कीजिए कि कितना प्रभावित होगा? और दूसरी चीज़, 18% के आसपास के आपके मार्जिन्स थे, क्या वो सस्टेन कर पाएँगे या फिर उस पे हिट आएगा? तो दो चीज आपको बताता हूँ। जनरली जब हम मार्जिन देखते हैं तो हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। तो जिसके कारण से अगर आप देखोगे, हमारा जो पर पर टन मार्जिन जो है, हम उतना ही जो है उसको हम इंटैक्ट रखते हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन कभी कभार आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कॉफी प्राइसेस बढ़ती हैं, और चूंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे बात काम करते हैं, तो जो है हमारी जो आय है, जो टॉप लाइन जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है। तो इसलिए आपको एज अ परसेंटेज जो है ऊपर नीचे दिखेगा। बट हमारे पर टन मार्जिन जिसको हम कहते हैं, जो हम हमेशा से गाइडेंस ये देते हैं कि जितनी हमारी वॉल्यूम ग्रोथ होगी उतनी ही हमारी मार्जिन की ग्रोथ होगी या एबिटा की ग्रोथ होगी। तो वो हमारी बिल्कुल बरकरार है। हाँ, रेड सी और के कारण थोड़े से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़े हैं, बट 70 to 80% हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एफओबी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जिसका ये मतलब हुआ कि जो बायर है, हमारे क्लाइंट हैं, उनको जो है वो बेयर करते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और वो खुद ही जो है हमारा माल ले जाते हैं यहाँ से। तो हमारे को मार्जिन पे एज अ कंपनी हमें कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हम्म, ठीक है। प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें भी क्लियर की और क्या संकट है, क्या असर पड़ रहा है, उसके बारे में भी आपने बड़ी विस्तार से जानकारी दी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिर से मुलाकात होगी, उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो ये सीसीएल प्रोडक्ट्स का मैनेजमेंट कंपनी से बातचीत कर रहे थे। मार्जिन पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर कॉस्ट नियर टर्म में बढ़ने वाली हैं, लेकिन स्थितियां बेहतर हो रही हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स के लिए। कॉफ़ी के दाम थोड़े से बढ़े ज़रूर हैं, लेकिन कंपनी उसको अपने तरीके से मैनेज भी कर रही है। पहले हम सीसीएल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। आशीष जी, कंपनी आपको कैसी लगती है सीसीएल प्रोडक्ट्स, और इस भाव पर क्या निवेश के लिए ठीक है, या फिर जिन निवेशकों के पास है वो क्या करें, निवेशित रहें इसमें? देखिए जी, देखा जाए तो मार्केट के जो दूसरे एफएमसीजी प्लेयर्स हैं उसके कंपैरिजन में काफी अंडर परफॉर्मेंस दिया है सीसीएल प्रोडक्ट्स ने। यदि आप लास्ट 1 साल का भी प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो 15-16% का ही रिटर्न आया है। अब रीजन ये है कि जो उनका परफॉर्मेंस है वो काफी स्टैटिक है। यदि आप क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें तो 60 से 65 करोड़ का क्वार्टर वो आप करते रहे हैं इस पूरे साल में। और अभी जो मार्केट कैप है 8,000 करोड़ से ज्यादा का है, तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है उनकी जो भी अर्निंग्स है। और मुझे लगता है कि ज़रूर कॉफ़ी के प्राइसेज़ 15 साल के अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुँच गए हैं, पर चूँकि वो कॉस्ट प्लस बेसिस पर काम करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्राइवेट लेबलिंग के प्लेयर हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स, तो जो कॉफ़ी के प्राइसेज़ की अपसाइड है, उसका उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए मार्केट इस स्टॉक को नज़रअंदाज करते हुए भी टाटा कंज्यूमर की तरफ ज़्यादा बुलिश है, या कॉफ़ी डे प्रोडक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, ना कि सीसीएल प्रोडक्ट्स के लिए। तो मेरी अभी भी स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है ₹600 के आसपास शायद वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है।